आज आपको पता है, आज सच में एक जिस तरीके से, जिस ज़ील से, जिस एंथुसियाज्म से आज मैं आप लोग की क्लास लेने आती हूँ, वो बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था क्लास लेने आने का। उसका रीज़न पता है क्या है? उसका रीज़न ये है कि जितना भी EMRS का कोर्स है, आप कहीं भी पढ़ो, किसी भी वेबसाइट से पढ़ो, किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ो, ये पूरा पेड है। लेकिन हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए हम लोग ये जो कोर्स है वो बिल्कुल फ्री लाए हुए हैं। लेकिन आज जब हम लोगों ने, मैंने और आपके अवध सर ने यूट्यूब एनालिसिस चेक किया, तो उस पर हमने ये देखा कि 50% बच्चे मीन्स जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो सिर्फ 50% बच्चे हैं, और आधे से मतलब 49% बच्चे बिना सब्सक्राइब किए हमारे चैनल को देख रहे हैं, बिना सब्सक्राइब किए हमारे वीडियोस को देख रहे हैं। बेटा, हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए हम दिन रात आपका कंटेंट जुटा रहे हैं, आप लोगों के लिए क्लासेस ले रहे हैं, मैराथन्स ले रहे हैं, प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में हर चीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। बस आपको क्या करना चाहिए, जो बच्चे हमारे चैनल को देख रहे हैं, जो हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, उन्हें एटलीस्ट थैंक यू एज अ रिवॉर्ड के लिए, एज अ थैंक यू के लिए अपने टीचर्स को एक सब्सक्राइब, कितना टाइम लगता है सब्सक्रिप्शन लेने में या सब्सक्राइब करने में एक चैनल के लिए। एटलीस्ट हमारे वीडियो से, तो वीडियो बनाने से, कंटेंट क्रिएट करने से, PDFs देने से, इससे तो कम ही टाइम लगता होगा ना। मतलब हम आपके लिए मेहनत करते हैं, हम आपके लिए जी जान से मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लाइक 2-2 घंटा मैराथन में खड़े होकर के पढ़ाना, कंटेंट तैयार करना, हमारी पूरी टीम आप लोगों के सिलेक्शन के लिए लगी हुई है। तो आप लोग इतना छोटा सा रिवॉर्ड तो अपने टीचर्स को दे ही सकते हो ना। आप अपनी सोनाली मैम को और अवध सर को एक छोटा सा रिवॉर्ड तो दे ही सकते हो ना। मुझे पता है बच्चे कमेंट्स करते हैं, बच्चे कमेंट में बड़ा अच्छा अच्छा लिखते हैं, हमें भी अच्छा लगता है कि बच्चे हमारी जो मेहनत है उसको देखते हैं, उसको सराहते हैं। लेकिन एक छोटा सा रिवॉर्ड हम लोग डिजर्व करते हैं हमारे चैनल के लिए, कि आप हमारे चैनल पे जाएं, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं जो कि पूरी फ्री अवेलेबल है, उसको आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ तक कि सिर्फ EMRS एग्जाम के लिए नहीं, मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्स के लिए बोला है कि हमारे चैनल पे आज नहीं, अगर हमारा चैनल आप लोग सपोर्ट करोगे और आगे बढ़ेगा और एग्जाम्स की हम लोग प्रिपरेशन कराएंगे, उन सब के लिए हमारे चैनल में कभी आपके लिए फ्री पेड बैचेस कभी नहीं आएंगे, सारे कंटेंट हम आपको मुफ्त में देंगे। उसके लिए एक छोटा सा रिवॉर्ड तो आपके टीचर के लिए बनता है ना। चलिए, अच्छा कोई बात नहीं, तो आज जाकर के जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब, जिन बच्चों ने नहीं किया है, वो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे और एक छोटा सा तोहफा आप अपने टीचर्स को देंगे, है ना। इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। चलिए, तो आज बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक। हमारा कंप्यूटर का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो क्या है, इंटरनेट है। चलिए, हमारा इंटरनेट बचा हुआ है और 2 टॉपिक्स और बचे हुए हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड वायरसेस। ये 2 टॉपिक आने वाले दिनों में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस एंड आपके कंप्यूटर्स की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट, ये नेट का मतलब क्या, इंटर मतलब क्या होता है, एक नेटवर्क होता है, ये एक कम्युनिकेशन होता है जहां से सूचनाओं का आदान प्रदान, या जहां पर डेटा का क्या होता है, डेटा क्या होती है, एक तरीके का आपका सूचना ही तो होती है, उससे हम लोग क्या करते हैं, सूचना ही तो कलेक्ट करते हैं, है ना, उसका आदान प्रदान कर सकते हैं। और नेटवर्किंग यानी कम्युनिकेशन, यानी सूचनाओं का आदान प्रदान करना, इसे इंटरनेट बोलते हैं। और यही तो होता है, आप गूगल खोलते हो और क्या करते हो, एक तरीके का सूचना का आदान प्रदान ही तो हो रहा होता है। स्टार्ट किसने किया था, 1950 में विंडसर्फ ने किया था। ये नेटवर्कों का नेटवर्क है। लाइक हमने अगर नेटवर्किंग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग मोस्टली लैन, मैन, वैन, इस टाइप के नेटवर्क पढ़ेंगे, जहां पे कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर्स क्या, आपके जो नेटवर्क हैं, कंप्यूटर क्या एक तरीके के नेटवर्क को आप कंसीडर करोगे, ये जुड़े हुए हैं ताकि एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने में आसानी बन सके। इंटरनेट क्या है, इसका भी बाप है, जिसमें लाखों में निजी, सार्वजनिक, लोकल, ग्लोबल, हर तरीके के नेटवर्क जुड़े हुए हैं, जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान सिर्फ हमारे लोकल एरिया में ना हो करके, हमारे देश में ही ना हो करके, विदेशों यानी पूरा ग्लोबल स्तर पर जुड़ा हुआ है। इंटरनेट पे उपलब्ध डेटा प्रोटोकॉल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मतलब इंटरनेट पे क्या उपलब्ध है, हमारी सूचना उपलब्ध है, डेटा उपलब्ध, डेटा को हम लोग यहाँ क्या बोल सकते हैं, सूचना बोल सकते हैं, वो उपलब्ध है और उसी का ही तो आदान प्रदान होता है। वो किसके द्वारा किया जाता है, TCP/IP द्वारा किया जाता है। अब TCP/IP है क्या, देखिए
टीसीपी आईपी, इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई एक मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड किया, तो क्या वो मैसेज पूरा एक मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर हम लोग इसके थोड़ा बैकएंड में जाएं तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, जो मैसेज है उसके छोटे छोटे पैकेट्स बन जाते हैं और उसको इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। अच्छा, जो कभी आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा, व्हाट्सएप पे लिख के आता है दिस मैसेज इज इनक्रिप्टेड। सर अभी ना गौर करके देखिएगा, लिखकर आता है व्हाट्सएप पे दिस मैसेज इज इनक्रिप्टेड। तो होता क्या है, मैसेज को या जो हमारी सूचना है जिसका हमें आदान प्रदान करना है उसको छोटे छोटे फाइल्स में तोड़ लिया जाता है। फाइन, जैसे मान लो हमें 10 किलो चीनी एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जानी है, बट इट्स नॉट पॉसिबल टू कैरी 10 किलोग्राम्स ऑफ शुगर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करोगे, 10 किलो ऑफ शुगर को आप छोटे छोटे 1 kg में बांट दोगे और उस पर ठप्पा लगा दोगे। ठप्पा क्या कौन लगाता है? आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये ठप्पा लगाता है। टीसीपी क्या करता है, छोटे छोटे पैकेट्स में बांट देता है, और आईपी क्या करता है, ठप्पा लगा देता है जहां पे डेस्टिनेशन पे आपका मैसेज पहुंचना है, जहां पे वो चीनी के पैकेट्स पहुंचने हैं। इतिहास पे आते हैं। सबसे पहले देखिए, अब इंटरनेट का जो इतिहास है ना, तो वो थोड़ा सा कोल्ड वॉर से रिलेटेड है। मतलब यूएसए और रशिया की कोल्ड वॉर से आपका इंटरनेट का इतिहास थोड़ा सा रिलेटेड है ना। मतलब ये लोग कोल्ड वॉर में आपस में झगड़ रहे थे, उसका फायदा क्या हो गया? उसका फायदा हम सभी को मिल गया, है ना। एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में इन लोगों ने एक ऐसा काम कर दिया जिसका फायदा हम लोगों को मिल गया। देखिए कैसे जानते हैं। 1969 में लॉस एंजलिस में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा ने एप्रानेट, जिसका मतलब क्या होता है, एप्रानेट का फुल फॉर्म देख लीजिए, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क की शुरुआत की। इसका उद्देश्य क्या था? विभिन्न विश्वविद्यालय या रक्षा मंत्रालय या ऐसी जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफाइड एजेंसीज हैं उनके कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना। ये दुनिया का पहला क्या था? पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था। इस पैकेट स्विचिंग नेटवर्क, मैंने पैकेटिंग का बारे में आपको बताया कि होता क्या था, एक सूचना को दूसरी जगह में ले जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। और ये कहाँ यूज किया जाता था? लॉस एंजलिस में यूनिवर्सिटी, रक्षा मंत्रालय और भी क्लासिफाइड डिपार्टमेंट्स में एक सूचना को दूसरी जगह ले जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। 80 के दशक में एक और संघीय एजेंसी राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन ने एक नया उच्च क्षमता वाला एनएसएफ नेट बनाया। अच्छा, अब कोई भी चीज बन जाती है तो उसके बाद धीरे धीरे उसका विकास ही होता है, उसका उद्भव होता है, उसका इवोल्यूशन होता है। हम भी मानव हैं, है ना। जब हम बने थे सबसे पहले क्या थे? हम एप्स थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे मानव बने, अब हम क्या है? होमो सेपियंस है। फाइन, तो हमारा भी उद्भव हुआ। वैसे ये तो इंटरनेट है, धीरे धीरे इसमें कुछ कमियां पाई गई, उस कमी को दूर करने के लिए हम लोग कुछ अच्छी चीज लाए। फाइन, चलिए एनएसएफ नेट बनाया। और ये जो एप्रानेट था, अगर हम इस एप्रानेट की बात करें तो ये रशिया का, जो अगर हम बात करें तो स्पुतनिक जो रशिया का था, यूएसए। अब ये एरा कौन सा है? ध्यान से देखिए, अगर जो बच्चे थोड़ा बहुत आईआर वगैरह इंटरनेशनल रिलेशंस को फॉलो करते हैं वो बच्चे ये देखेंगे कि जो 69 का एरा है, ये कोल्ड वॉर चल रही है। कोल्ड वॉर किसके किसके बीच में? यूएसए और रशिया के बीच में। कोल्ड वॉर क्या होती है? कोल्ड वॉर ऐसी वॉर नहीं होती कि गए भैया तलवार से बम वम गिरा के लड़ने लगे, नहीं, ऐसी वॉर नहीं होती। इसमें क्या करते हैं? आमने सामने जाकर के नहीं लड़ते हैं, बस एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। जैसे आप ही हो, आपके और आपके बीच, आपके दोस्त के बीच कोल्ड वॉर चल रही है, तो वो क्या करेंगे? जाके लड़ेंगे नहीं, है ना। वो क्या करेंगे? अच्छा आज मैं इतनी अच्छी शर्ट पहनकर जाऊंगा, उसको जलाऊंगा। अच्छा वो कल इतनी अच्छी शर्ट पहनकर आया था, कल मैं इतनी अच्छी जैकेट पहन करके जाऊंगा। मतलब अपने रिसोर्सेस को बढ़ाना सामने वाले को जलाने के लिए। ऐसी कोल्ड वॉर यूएस और रशिया में चल रही थी। तो रशिया के स्पुतनिक जो बना था, रशिया ने जो स्पुतनिक बनाया था, उसका जवाब था ये एप्रानेट। ये देखो भैया, तुमने बनाया तो क्या हुआ? हमने भी बनाया है, हम क्या कम है किसी से? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन एनएसएफ नेट, जो एप्रानेट के बाद एनएसएफ नेट आया, उसमें क्या कमी थी कि वो सिर्फ शैक्षिक अनुसंधान की अनुमति देता था। मतलब वो एक, देखिए अभी हमारे पास अगर हम इंटरनेट का यूज करते हैं तो उसमें जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वो हर डिपार्टमेंट में होता है, हर सूचना का होता है, हर प्रकार की सूचना का होता है। लेकिन अगर हम तब की बात करें एनएसएफ नेट की, तो ये सिर्फ शैक्षिक, मतलब जो एजुकेशनल रिलेटेड सूचनाएं थी, वही अनुसंधानों का, वही रिसर्च का उपयोग, मतलब उसमें ही डेटाओं का आदान प्रदान करता था।
निजी व्यापार, मतलब हमारे पर्सनल ट्रेड की अनुमति नहीं देता था। फिर बाद में क्या हुआ, इसकी कमी को पूरा करने के लिए एप्रानेट ऑफ एनएसएफ नेट को पूरा करने के लिए इंटरनेट का निर्माण चालू हुआ। अच्छा चलिए, अब आपको स्लाइड नहीं देखनी है, अब कोई बच्चा स्लाइड नहीं देखेगा, बिना स्लाइड देखे ये बताइए कि इंटरनेट के लाभ क्या क्या है। बताइए, आप इंटरनेट चलाते हो पूरा दिन, अभी अगर इंटरनेट है तभी तो आप मेरी क्लास देख पा रहे हो, है ना। इंटरनेट नहीं होता तो ये बैच जो हम आपके लिए फ्री में लाए हैं वो हम आपको कैसे दिखा पाते, है ना। जो कुछ बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करिए पहले हमारे बैच को, है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दूसरे व्यक्तियों से आसानी से संपर्क बनाने की अनुमति देता है, जैसे मैंने आपसे संपर्क बनाया, आपने मेरे से संपर्क बनाया। इसके माध्यम से दुनिया में कहीं भी किसी से संपर्क बनाया जाता है। मैं कहाँ बैठी हुई हूँ, आप कहाँ हो, आसानी से देख पा रहे हो। यूट्यूब पे खोला, लर्न विद अवर चैनल खोला, मैम की क्लास खोली, बस देखना चालू, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करेंगे मैम की क्लास को, सर की क्लास को, बस देखेंगे। हाँ, मैं आपको टॉन्ट कर रही हूँ बच्चों। डॉक्यूमेंट को प्रकाशित करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है, मतलब अपनी सूचनाओं को देने के लिए, विज्ञापन के लिए, लेन देन के लिए, कई बार किसी जानकारी को एक्सेस करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। हानि क्या है, सबसे पहले जो कंप्यूटर, कई बार आपने देखा होगा कि जैसे आप किसी फाइल को डाउनलोड कर रहे हो, फाइन, तो उसमें जिप फाइल या कंप्रेस्ड फाइल करके आ जाती है, फिर जब आप उसको खोलते हैं तो वो खुलती नहीं है। कई तरीके की जैसे कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो तो उसी फाइल के रूप में आपको कुछ वायरसेस आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर की सारी फाइल्स का डेटा ले लेते हैं, है ना, स्पाईवेयर जिसको बोलते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, आपके डेटा लीक हो सकता है। ये प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर वायरस, उसमें हम इन्हीं तरीके के वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे कि एडवेयर क्या होता है, मॉलवेयर क्या होता है, स्पाईवेयर क्या होता है, ट्रोजन हॉर्सेस क्या होते हैं। संदेशों को आसानी से चुराया जा सकता है ना। कि देखो कई बार क्या होता है, मैसेज को जब इनक्रिप्ट करके एक सेंडर से, मतलब सेंडर से रिसीवर की तरफ भेजा जाता है, तो बीच में हैकर्स हैक करके उस डेटा को चुरा लेते हैं, है ना। उस डेटा को चुराने के बाद उससे क्या करते हैं, उस डेटा को पढ़ लेते हैं और फिर उसी तरीके का इंक्रिप्शन लगा करके रिसीवर को भेज देते हैं। इससे पता नहीं लगता है कि बीच में कुछ छेड़खानी हुई है। तो उसके लिए क्या बोला गया, उसके लिए बोला गया कि क्वांटम बिट्स में डेटा भेजेंगे, मतलब लाइट की फॉर्म में डेटा भेजेंगे। कि अगर लाइट की फॉर्म में या क्वांटम बिट्स में डेटा भेज रहे हैं तो उसमें कभी भी छेड़छाड़ होगी ना उसके इंक्रिप्शन में, तो पता लग जाएगा। बहुत सी जानकारियां जांची नहीं जाती हैं, होता है ना, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी जाती है इंटरनेट पे। आतंकवादी द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, साइबर फ्रॉड्स होते हैं। हाँ, अब आते हैं इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर कि हमारा जो इंटरनेट कनेक्शन है, किस तरीके से इंटरनेट आपके तक पहुंचता है और किस तरीके से ये डेवलप हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डायल अप कनेक्शन की, देखिए नाम से क्या पता लग रहा है। देखिए कोई भी चीज अगर आप पढ़ते हैं ना, तो उसको पढ़ने से पहले आप एक चीज सोचा करिए कि हम उस चीज को पढ़ रहे हैं तो पहले उसका नाम क्या है, और उसको क्या हम नाम से, जो उसका नाम है उससे क्या हम डिफाइन कर सकते हैं वो क्या है, उसको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके मतलब समझा करिए। जैसे अगर हम डायल अप कनेक्शन की बात करते हैं तो डायल अप मतलब क्या होता है, फोन में होता है ना कि डायल करो, फोन नंबर डायल करो, उससे क्या होता है, फोन नंबर डायल करो तो उससे क्या होता है, कम्युनिकेशन लाइन से जब हम कोई फोन नंबर डायल करते हैं, है ना, तो वो हमारा कम्युनिकेशन पहले जुड़ता है। कम्युनिकेशन जुड़ने के लिए वो रिक्वेस्ट जाती है, फिर हमारा कम्युनिकेशन जुड़ता है, फिर हम लोग बातचीत स्टार्ट करते हैं। ऐसे डायल अप कनेक्शन में क्या होता है, एक माध्यम है उपयोगकर्ता, जैसे हमने डायल अप कनेक्शन दे रखा है तो पहले मॉडेम क्या होता है हमारा, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ये आपका क्या होता है, हमारे डिजिटल डेटा को, हमारा जो डिजिटल डेटा है, डिजिटल सिग्नल है, उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलता है और इलेक्ट्रिक सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। तो मॉडेम क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मतलब ये जो मॉडेम है, एक मॉडेम आपने देखा होगा ऐसे छोटा सा डब्बा होगा जिसमें ऐसे लाइट जलती होंगी। वो क्या करेगा, वो आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कंपनी आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है,
उसको रिक्वेस्ट करेगा, उसको डायल करेगा कनेक्शन। फिर फोन नंबर डायल करता है जिसे डायल अप कॉल्स को प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाता है। वह उसको फोन नंबर पता होगा, उसको वो नंबर पता होगा जिसमें आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको कनेक्ट, जिससे आपकी रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट कर दे और आपको इंटरनेट प्रोवाइड होने लगे। फिर आईपी कनेक्शन, फिर क्या करता है, एक इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका एक कनेक्शन एस्टैब्लिश कर देता है। जब डायल करता है, रिक्वेस्ट जाती है, एक कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है जिसमें सामान्य रूप से, और इसमें बहुत टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड लगते हैं ये पूरा काम करने पे। कौन कौन सी कंपनियां हैं? एयरटेल, एमटीएनएल, वोडाफोन। ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या होता है? अच्छा, ब्रॉडबैंड कनेक्शन का उपयोग हम लोग, जब हम लोग को बहुत फास्ट इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए होता है तो हम लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं। और मुझे पता है आप लोग जो विद्यार्थी देख रहे हो हमारे वीडियोस को, कई लोगों के घरों में भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा होगा। ये भी टेलीफोन लाइनों का, ये भी मोटे मोटे से तार बिछाए जाते हैं, उनका प्रयोग करता है। लेकिन इसका ये डायल अप कनेक्शन से क्या होता है, थोड़ा ज्यादा तेज होता है, तीव्र गति का होता है, हाई स्पीड संचरण सम्मिलित है। अब आते हैं हम लोग डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डीएसएल लाइन। इसका मतलब क्या होता है, ये एक लोकप्रिय ब्रॉडबैंड नेटवर्क है। ये क्या है, देखिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन, उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डीएसएल पढ़ रहे हैं, ठीक है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन पढ़ रहे हैं। ये एक लोकप्रिय ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन के हम लोग टाइप पर आ गए। ये एक लोकप्रिय ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। इसमें डिजिटल डेटा को, जैसे जो हमारे लोकल टेलीफोन नेटवर्क्स होते हैं, उनकी जो कोएक्सियल केबल्स बिछाई जाती हैं, यानी तांबे की तार बिछाई जाती है, उनके द्वारा क्या होता है, डेटा का आदान प्रदान होता है, उनके द्वारा रिक्वेस्ट भेजी जाती है, रिसीवर यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाती है, फिर डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। मॉडेम की हर जगह आवश्यकता है, क्योंकि मॉडेम क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। केबल, अभी हम लोग सिर्फ केबल की बात कर रहे हैं, इसमें क्या हुआ, दूसरा हमारा क्या है, केबल कनेक्शन आ गया। फाइन, केबल में किसकी, अभी ये सब ब्रॉडबैंड कनेक्शन की बात चल रही है। पहले हम लोगों ने डीएसएल पढ़ा ब्रॉडबैंड कनेक्शन के अंदर, फिर हम लोग केबल की बात करें। केबल में किसकी बात करते हैं, कोएक्सियल केबल्स की बात करते हैं। और ये क्या, इनमें क्या होता रहता है, डेटा तीव्र गति से पहुंचता है, इसकी ट्रांसमिशन स्पीड अधिक होती है। देखिए इसकी ट्रांसमिशन स्पीड डीएसएल से भी अधिक है। ये ट्रांसमिशन मतलब डेटा कितनी जल्दी कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा है और कितनी जल्दी डेटा पहुंच रहा है, उस पर निर्धारित है ये। मतलब डीएसएल, उससे ज्यादा तीव्रता में केबल, कोएक्सियल केबल वाले, फिर उससे अधिक तीव्रता में फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स में क्या करते हैं, इसमें डेटा को ना प्रकाश के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में हम लोग संचरित, लाइट के फॉर्म में हम लोग भेजते हैं। जब रिक्वेस्ट आती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास, तो लाइट के फॉर्म में इसको भेजा जाता है। और इसकी जो केबल्स होती हैं, अब देखो इसमें केबल भी पतली होती चली जा रही है। डीएसएल, उसमें थोड़ी स्पीड कम, फिर आया हमारा केबल वाला, उसमें स्पीड ज्यादा, कोएक्सियल केबल का यूज करते हैं। फिर हम लोग आते हैं फाइबर ऑप्टिक्स, इसमें क्या होता है, बिल्कुल बाल के समान तार का उपयोग करते हैं, और इसमें डेटा लाइट के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, और लाइट की स्पीड तो सबसे ज्यादा तेज होती है ना, तो डेटा बहुत तेजी से संचरित होता है इसमें। हाँ, ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन किसे कहते हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शन की सर्विस को, जो सर्विस दिया जाता है वहां पर ब्रॉडबैंड पावर लाइन बोलते हैं, जहां पर ये सर्विस होगी। मतलब एक बात बताइए कि तार के माध्यम से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह संचरित करने के लिए पावर की तो जरूरत होगी ना, इलेक्ट्रिसिटी की तो जरूरत होगी ना, तो वहां पे ब्रॉडबैंड पावर लाइन बोलते हैं। और वो कहां पर उपलब्ध है, देखिए ग्रामीण वगैरह क्षेत्रों में ये ज्यादा उपलब्ध है, तो यहाँ पे ब्रॉडबैंड वगैरह की सुविधा आप अच्छे से पा सकते हैं तार बिछा करके। और ग्रामीण वगैरह के क्षेत्र में, अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, तो पावर लाइन के अलावा और कोई माध्यम है नहीं डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। तो जहां पे पावर के अलावा, मतलब पावर लाइन के अलावा कोई और माध्यम ना हो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, वहां पे हम लोग इसका उपयोग करते हैं।
अब आते हैं, तो तार वाली की बात हमने कर ली, डायल अप कनेक्शन हो गया, ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो गया, ये सब तार के माध्यम से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। तो अगर हम लोग बात करें, फिर से रिवाइज करा देती हूँ, डायल अप, उससे ज्यादा तीव्र गति का ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड के 3 टाइप, डीएसएल, फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, केबल, फिर उसके बाद आता है फाइबर ऑप्टिक्स। डीएसएल से ज्यादा अगर हम स्पीड की बात करें तो केबल, केबल से ज्यादा स्पीड की बात करें तो हम लोग बताइए फाइबर ऑप्टिक्स। और ये सभी कैसे हैं, तार के द्वारा, पावर लाइन के द्वारा डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। अब हम लोग वायरलेस की बात करते हैं, वाईफाई वायरलेस। इसमें क्या होता है, जो रेडियो वेव्स होती हैं, इसमें क्या होता है, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी उसके अंदर आती है हमारी जो रेडियो वेव्स होती हैं, वेव्स के थ्रू। अब इसमें तारों का यूज नहीं होता है, इसमें किसका यूज होता है, वेव्स का यूज होता है। वेव्स के यूज के माध्यम से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। केबल या मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती है किसी भी क्षेत्र में, जहां पर तारे नहीं पड़ सकती हैं वहां पर वेव्स का यूज करके, मतलब विदाउट तारे, सिर्फ रेडियो वेव्स का, याद रखिएगा वाईफाई मतलब रेडियो वेव्स का यूज करके हम लोग डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी यानी वाईफाई फुल फॉर्म है, लिख लीजिए वायरलेस, पहले से ही पता लग रहा है इसमें तारों का यूज नहीं करते हैं, वेव्स का यूज करते हैं। किन वेव्स का यूज करते हैं, रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। हम रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, होटल्स, एयरपोर्ट, कनेक्शन सेंटर, सिटी पार्क, हर जगह आजकल वाईफाई का यूज हो रहा है। कहीं भी चले जाओ, क्या तारों का यूज हो रहा है, वाईफाई। विमेक्स, इसमें क्या होता है, इसमें अब हम लोग रेडियो वेव्स का यूज ना करके माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं। देखो वेव्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो उसमें रेडियो वेव्स भी आती हैं, माइक्रोवेव्स भी आती हैं। तो अब यहां पर किसका यूज हो रहा है, माइक्रोवेव्स का यूज हो रहा है। ये उससे ज्यादा गति का है, मतलब इसमें जो डेटा है वो बहुत जल्दी ट्रांसफर होता है, उस डेटा की ट्रांसफर की गति क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन वाईमैक्स सिस्टम आवासित इंटरप्राइजेस ग्राहकों को, मतलब इसमें क्या होता है, जैसे आप एक आवास में रह रहे हो, है ना, एक इंटरप्राइज में काम कर रहे हो, एक कंपनी में काम कर रहे हो, मतलब एक लिमिटेड स्पेस में अगर आपको डेटा प्रोवाइड करना, मान लो जैसे ये हमारा ऑफिस है ना, तो वहां पर जितने कंप्यूटर्स लगे हुए हैं उनको अगर सिर्फ प्रोवाइड करना है तो माइक्रोवेव का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। मोबाइल वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस मोबाइल व टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर से भी उपलब्ध है। इस प्रकार की सेवाएं सामान्य रूप से मोबाइल, नाम से ही है कि मोबाइल ग्राहकों के लिए हमको दिया जाता है। ये सारी स्पीड बहुत कम होती है। अब आती है हमारी सैटेलाइट्स। देखिए अब क्या है, वाईफाई, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इन सब में जब और इवोल्यूशन हुआ तो क्या हुआ, सैटेलाइट का उद्भव हुआ। इसमें क्या होता है कि आपकी जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होती है, फाइन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं, जो हमारी लो अर्थ ऑर्बिट होती है, हमारी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स होती हैं, उसमें क्या होता है, एक सैटेलाइट होती है। ठीक है, जिसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है, जिसे क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, है ना। और यहाँ पर मतलब हमारे अर्थ पे क्या होता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर लगे होते हैं। जब क्या होता है, डेटा को, मतलब वहां से डेटा की, कोई भी ग्राहक डेटा की जब रिक्वेस्ट करता है तो वो क्या करता है, वो सैटेलाइट के पास वो रिक्वेस्ट जाती है, वो जो सैटेलाइट होती है उस रिक्वेस्ट को ट्रांसमीटर के पास भेजता है, फिर वो ट्रांसमीटर रिक्वेस्ट अप्रूव करता है और डेटा फिर सैटेलाइट को भेजता है, फिर सैटेलाइट उस डेटा को कहां भेजता है, रिसीवर के पास भेजता है। तो ऐसे आपका सैटेलाइट, ट्रांसमीटर, रिसीवर, फाइन, ये पूरा क्या होता है, आपका एक बबल है, सर्कल है, जिस तरीके से आपको डेटा भेजा जाता है। इसमें सैटेलाइट नेटवर्क का प्रयोग होता है। इसमें किसी तरीके की रेडियो वेव्स का प्रयोग नहीं होता, माइक्रोवेव का प्रयोग नहीं होता, किसी भी प्रकार के केबल लाइंस का प्रयोग नहीं होता, सैटेलाइट का प्रयोग होता है। अब आजकल और आने वाले समय में सैटेलाइट नेटवर्क का ही प्रयोग होगा। इंट्रानेट, अच्छा इंटर का मतलब क्या होता है और इंट्रा का मतलब क्या होता है, बताइए। जिस बच्चे को इंटर और इंट्रा का मतलब पता है ना, उसको ये चीज समझने में बहुत आसानी होगी। जल्दी जल्दी बताइए। देखिए इंटर का मतलब होता है कि
आप मतलब जैसे इंट्रा का मतलब होता है इन बिटवीन, मतलब आपने कोई हमारा आवासीय परिषद है, हमारा जैसे ऑफिस है, ये क्या है, ये एक बबल है ना, ये एक परिषद है जहां पे बहुत सारे कनेक्शंस जुड़े हुए हैं, बट इसका बाहर की दुनिया से थोड़ा लिंक कम है ना। तो इन बिटवीन चीजों की अगर हम बात करें, किसी संगठन में, आवासीय परिषद में, ऑफिस में अगर जिस इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है उसे इंट्रानेट इंटरनेट बोलते हैं सुविधाओं को। एक्स्ट्रानेट क्या होता है? हाँ, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट में भी अंतर है। एक्स्ट्रानेट में क्या होता है, मान लो हमारी एक संस्था है, ठीक है, और हम सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, तो वो इंटरनेट जो हमारे संस्था में भी हो, मतलब हमारे संस्था के लोग उससे कम्युनिकेट कर सके, वो तकनीक, और उसके साथ साथ हमने उसको किसको प्रोवाइड कर रखा है, हमारे ग्राहकों को, सबको नहीं प्रोवाइड करा रखा है, हमने सिर्फ अपने ग्राहकों को प्रोवाइड करा रखा है। फाइन, ग्राहकों के साथ साथ अपने भागीदारों, शेयर होल्डर्स को, विक्रेताओं को, ये लोग शेयर होल्डर्स, विक्रेता, ग्राहक, ये हमारे जो इंस्टीट्यूट है उसका हिस्सा नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूट में रोज काम नहीं करने आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो इनको भी प्रोवाइड करा रखा है, तो ये होता है एक्स्ट्रानेट। संगठन के बाहर उपयोगकर्ताओं को प्रोवाइड करा सके, जो हमारे संगठन से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, देखिए, डिजिटल टेलीफोनिक सेवा है जिसका उपयोग ध्वनि, डेटा, कंट्रोल, सूचनाओं इत्यादि को एकल टेलीफोन लाइन पर संचारित करने में किया जाता है। इसका व्यापारिक उद्देश्यों के लिए इंटीग्रेटेड सर्विसेज, मतलब ये जो हमारी ध्वनि से रिलेटेड, मतलब हमारी जो वॉइस कॉल्स हो गई, हमारी जो ऑडियो कॉल्स हो गई, ये सारे जो हमारे डिजिटल डेटा हो गए, हमारे जो कंट्रोल सूचनाएं हो गई, उसको प्रोवाइड कराता है व्यापारिक स्तर पे। फाइन, इंटरकनेक्टिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? इसका मतलब यह सेट है जो डेटा कम्युनिकेशन की, डेटा जो कम्युनिकेट हो रहा है, हमारी जो सूचनाएं जो कम्युनिकेट हो रही है, सूचनाएं जो आदान प्रदान हो रही है, उनके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। देखिए, इंटरकनेक्टिंग प्रोटोकॉल्स, मतलब इसका मतलब क्या है कि हम जैसे सूचनाओं को भेजते हैं, फाइन, हम सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, इंटरनेट का यही तो काम है ना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना। तो वो आदान प्रदान करने के लिए किन प्रोटोकॉल्स का यूज होता है? जैसे मैंने सबसे पहले टीसीपी आईपी पढ़ाया था, है ना, अब उसको हम लोग थोड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि वो है क्या। यह संदेश को, मतलब ये हमारी एक सूचना को पैकेट्स में डिवाइड कर देता है। पैकेट्स का मतलब क्या होता है कि संदेश को ऑल इन ऑल होलसम रूप पे एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेजता है, छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करेगा। पैकेट में डिवाइड करने के बाद क्या करेगा, हर जगह संदेश को प्राप्त करना। जैसे हम लोगों ने पैकेट्स में डिवाइड करके भेजा, और उसके बाद हम लोग तो ट्रांसमीटर हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंडर है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर रहे हैं और उसको एक जगह से दूसरी जगह पे भेज रहे हैं, और वहां पे एक रिसीवर बैठा हुआ है, फिर वो क्या करेगा, सारे पैकेटों को इकट्ठा करके एक पूरा मैसेज लेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, मैसेज को डिवाइड करके भेज रहे हैं, वो क्या करेगा, एक सारे मैसेजेस को इकट्ठा करके जो उसको पूरा एक होलसम मैसेज लेना है वो लेगा, मतलब एक डिवाइडेशन करता है टीसीपी। आईपी क्या करता है, आईपी उसको इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब भेजने का पूरा जिम्मा ले रखा है, मतलब उस पर ठप्पा लगाता है कि जो मैसेज के पैकेट्स किए गए हैं वो किसी और रिसीवर के पास ना पहुंच जाए, है ना, तो वो इसको ठप्पा लगा के एड्रेस देता है। स्रोत, मतलब हर पैकेट में, हर हमारे मैसेज में स्रोत का नाम, कौन ट्रांसमीटर है, कौन भेज रहा है, कौन सेंडर है, उसका नाम, उसका एड्रेस, और जो रिसीवर है, कौन रिसीव कर रहा है, उसका एड्रेस होता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है? इस प्रोटोकॉल्स के द्वारा जो इंटरनेट पे हमारी जो फाइल्स है, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है ना, जो वेबसाइट्स पर होते हैं, वो हम अपने पीसी में, हमारे कंप्यूटर में उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब सूचना को इंटरनेट से, सूचना को डॉक्यूमेंट के माध्यम से या फाइल्स के माध्यम से हम अपने पीसी में ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। जैसे उदाहरण क्या है, फाइलजिला, कासाब्लैंका, एफटीपी कॉन्करर। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML, है ना। आपने HTML के बारे में थोड़ा तो पढ़ा ही होगा कि HTML होता क्या है।
है ना, HTML सीखते हैं हम लोग। ये क्या होता है कि वेबसाइट को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, वेबसाइट डिजाइनिंग में ये यूज होता है वेब पेजों को डिजाइन करने के लिए। और इसको ना टैग के अंदर लिखा जाता है। सबसे पहले हेड लगाते हैं, फिर बॉडी लगाते हैं, है ना, टाइटल, हेड, बॉडी। हेड क्या करता है कि आपकी वेबसाइट मतलब किस नाम से शो होगी, फिर बॉडी आपकी वेबसाइट में जो चीजें दिख रही हैं, वेब पेज कैसा होना चाहिए, वो सारा कौन शो करता है, HTML में हम लोग सीखते हैं। भाई मतलब पूरा वेबसाइट को बनाना हम लोग HTML में सीखते हैं। और HTML उस प्रकार से जब हम लोग वेबसाइट बना लेंगे तभी तो यूजर को वेबसाइट दिखेगी कि वेबसाइट पर दिखाया क्या जा रहा है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आदान प्रदान का काम हो रहा है। जहां वर्ड आए ट्रांसफर, वहां पे मतलब समझ लीजिए सूचना का आदान प्रदान का काम। संदेशों को किसी प्रकार फॉर्मेट व संचरित किया जाता है। कमांडों के उत्तर में वेब सर्विस या ब्राउजर क्या एक्शन लेंगे, मतलब हम कुछ कमांड देते हैं, हमें चाहिए डेटा, तो उसमें वेब ब्राउजर मतलब वेब ब्राउजर में ही तो सर्च करते हैं ना हम लोग। ब्राउजर गूगल होता है हमारा, ये सब में मोजिला होता है, फायरफॉक्स होता है, इसमें हम लोग सर्च करते हैं ना, तो उसमें किस प्रकार के वो एक्शन लेंगे। अब आते हैं हम लोग टेलनेट पे। टेलनेट सेशन वेब यूजर नेम तथा पासवर्ड को प्रविष्ट करने पे शुरू होता है। मतलब इसमें क्या है, यूजर और पासवर्ड का यूज होता है हमारे पास। वर्चुअल कनेक्शन का इस्तेमाल करके द्विउद्देशीय टेक्स्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन को लोकल एरिया नेटवर्क पर प्रदान किया जाता है। मतलब यहाँ पर क्या है, पासवर्ड डालेंगे हम लोग, अपनी आईडी डालेंगे, उस तरीके से क्या करते हैं हम लोग अपने जो कनेक्शंस हैं उनको जो लैन मतलब लोकल एरिया के जो कनेक्शंस होंगे उनमें सूचनाओं को दिया जाता है। अभी लैन, मैन, वैन ये सारे टॉपिक्स आपके नेटवर्क के हैं। ये जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेटवर्किंग पढ़ेंगे तो उसमें ये सारा पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, इसमें यूजनेस प्रोटोकॉल में ये थोड़ा सा हमारी जो कंटेंट राइटर जी हैं वो थोड़ा सा बिजी रहती हैं, तो यहाँ पर वो एक चीज डालना भूल गई कि यूजनेस प्रोटोकॉल में ये इसमें कोई एक सर्वर नहीं होता है ना, ये ब्लॉग्स की तरह होता है। ब्लॉग्स जानते हैं आप लोग क्या करते हैं, वहां पर कोई एक सर्वर नहीं होता है, एक साइट होती है। वहां पर क्या होता है कि जैसे आप क्या, जैसे कोरा में आप अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपने क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता। जैसे वेबसाइट होता है, आप वेबसाइट से सिर्फ डेटा ले सकते हो, आप वेबसाइट में अपना डेटा एंटर नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, आप अपने विचार वगैरह क्या कर सकते हो, प्रकट कर सकते हो। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, कंप्यूटर को सीधा इंटरनेट पे जोड़ा जाता है। कनेक्शन में एक मॉडेम की आवश्यकता होती है और 9066 सेकेंड पर इसको भेजा जाता है। मतलब वही पॉइंट टू पॉइंट इंटरनेट को मोडेम से जोड़ दिया जाता है, मतलब इंटरनेट से जोड़ दिया जाता है, तुरंत डेटा को संचरण होता है। वायरलेस वेब ब्राउजर मोबाइल में अवेलेबल होते हैं, ये सेवाएं प्रदान करते हैं। वॉइस ओवर, ध्वनियों को मतलब वॉइसेस को, वॉइस कॉल्स, ऑडियो कॉल्स, वॉइसेस को एक जगह से मतलब हमारे संचरित करते हैं, इनका संचरण का काम होता है। अब आते हैं हम लोग, ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे TCP IP हो गया, टेलनेट प्रोटोकॉल हो गया, यूजनेस प्रोटोकॉल हो गया, फिर उसके बाद हमारा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल हो गया, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल हो गया, वॉइस ओवर प्रोटोकॉल हो गया। ये सारा आपको PDFs में मिल जाएगा। चलिए अब हमारा क्या आता है, इंटरनेट से संबंधित जानकारियां। क्या आता है हमारा, इंटरनेट से संबंधित जानकारियां। सबसे पहले जैसे हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचते हैं तो www जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे www.google.com है ना। इसमें क्या होता है, ये सारे, ये जो हमारी एक साइट खुल जाती है, जब साइट खुलेगी तो साइट में क्या होता है, एक पेज खुल जाता है। ये
पेजेस कैसे बनाए जाते हैं? HTML द्वारा बनाए जाते हैं। अगर हम लोग किसकी बात करें, HTML द्वारा बनाए जाते हैं, है ना। वेबसाइट के पेजेस HTML द्वारा बनाए जाते हैं। उसमें क्या क्या होते हैं, है ना, इंटरैक्टिव, जैसे उपयोग करता है, जैसे हम लोग यूजर हैं तो हम लोग के लिए बड़ा इंटरैक्टिव सा पेज बनाया गया होगा ना, जिसमें आपको फोटोज भी मिलेगी, ऑडियोज भी मिलेंगे, वीडियोज भी मिलेंगे, ग्राफिक्स भी मिलेंगी, हर चीज इसमें अवेलेबल है, सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। वेब पेज क्या होता है, जैसे हम लोग कोई सर्च करते हैं, जब हम लोगों ने कोई वेबसाइट के विषय में कोई चीज सर्च करी तो सबसे पहला जो पेज खुल के आता है ना, उसे वेब पेज बोलते हैं। ये दो टाइप का होता है, स्टैटिक, डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, वो वेब पेज जितनी बार आप खोलो उतनी बार वो सेम ही आपको इंफॉर्मेशन दे। लेकिन डायनेमिक क्या होगा कि जितनी बार आप खोलो उसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन बदल जाए, है ना। जैसे फेसबुक क्या है आपका, इंफॉर्मेशंस क्या होती हैं बताइए, स्टैटिक की डायनेमिक, ये मैं नहीं आपको बताऊंगी, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं भी देखूं कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और कितने बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट में ऐसे बहुत सारे पेजों को जोड़ दिया जाता है। वेबसाइट में क्या होता है, ऐसे बहुत सारे पेजों को जोड़ करके वेबसाइट बनाई जाती है। वेबसाइट में एक ही पेज थोड़ा ना होता है, आप जैसे जैसे टैप करते जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे नए नए पेजेस खुलते जाएंगे, वैसे वैसे आपको नए पेजेस में आप इंटरेक्ट करोगे, तो बहुत सारे पेजेस जुड़ करके वेबसाइट बनाते हैं। फाइन। वेब ब्राउजर क्या होता है, ब्राउजर का क्या होता है, अच्छा आप एक बात बताओ, कहीं से भी सूचना लोगे तो कहीं डाल करके सर्च तो करोगे ना, तो वो जो सर्च है जहां पे हम लोग कई वेबसाइट के कंटेंट को ढूंढते हैं, जहां पे कंटेंट को ढूंढा जाता है, कंटेंट को ढूंढा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, वेब ब्राउजर बोला जाता है। ब्राउजर पे जब आप सर्च करोगे तभी तो आपकी वेबसाइट खुलेगी और उसी के अंदर तो आपके वेब पेजेस होंगे, है ना। जैसे गूगल ब्राउजर है, वेब सर्वर पे आते हैं, जैसे वेब सर्वर क्या होता है, यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, मतलब एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि HTML पेजों और फाइलों की जरूरत को पूरी करता है। वेब क्लाइंट उपयोगकर्ता से संबंधित रिक्वेस्ट प्रोग्राम है, मतलब यहाँ पर एक सर्वर होता है जो क्या करते हैं, जब हम लोग उपयोग करता है तो हम लोग एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें भैया ये चीज जरूरत है, तो एक कहीं ना कहीं एक सर्वर कंप्यूटर होगा, मतलब एक मुख्य कंप्यूटर होगा जहां पर सारा डेटा रखा होगा, है ना, वहीं से तो हमें सारा डेटा मिलेगा। तो वो क्या करता है, हमारा वेब सर्वर, उसका एक एड्रेस होता है, बिना एड्रेस के आप कैसे कोई काम कर सकते हो बताइए, जब तक आपके पास एड्रेस नहीं होगा तब तक आप कैसे कर सकते हो। है ना। अब आता है हमारा डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है, आपने किस साइट्स में कॉम देखा होगा, किसमें इन देखा होगा, है ना, किसी में इन्फो देखा होगा लास्ट में लगा हुआ, तो ये आपका क्या दिखाता है कि जो आपकी वेबसाइट है ना, या वो किस तरीके की वेबसाइट है, किस तरीके का डेटा आपको दे रही है। चलिए ये जल्दी जल्दी से आप लिख लीजिए, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इन्फो, इन्फो क्या देती है, सूचना, सूचना संगठन, वो वेबसाइट जिनके पीछे कॉमर्शियल वाणिज्यिक वेबसाइट होती हैं, ये वाणिज्यिक होती है ये। फाइन। गव नहीं देखा होगा, जितनी हमारी सरकारी वेबसाइट है उसके पीछे गव लगा होता है, ये सरकारी जो वेबसाइट्स है उनके पीछे लगा होता है। एजुकेशनल वेबसाइट्स होती हैं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलिएगा वहां पे एड्यू लगा होगा लास्ट में। फिर हमारी मिल, सैन्य, हमारे जितने संगठन होते हैं उनकी वेबसाइट्स में मिल लगा होता है।
फिर हमारा नेटवर्क संसाधन, फिर ORG, इसका मतलब क्या होता है, एनजीओ के ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, एनजीओ के ऑर्गेनाइजेशन, उनको इनकी बात करें, यहां पे मैं लिख देती हूं इन, तो मतलब जो इंडिया से रिलेटेड है, एंड ऑस्ट्रेलिया, कुछ वेबसाइट्स के पीछे, जैसे आप सर्च करिएगा amazon.in, amazon.com, दोनों जाकर के आज सर्च करिएगा घर पे, FR फ्रांस, एनजे न्यूजीलैंड, यूके यूनाइटेड किंगडम, किस डोमेन में, मतलब किस विभाग के लिए आपकी जो वेबसाइट है वो बनी हुई है, किस विभाग से रिलेटेड आपका ये डेटा दे रही है। फाइन, जैसे इन्फो आपको सूचना दे रही है, कॉम मतलब कॉमर्शियल है, गवर्नमेंट मतलब आपकी सरकारी, एड्यू मतलब एजुकेशन रिलेटेड डेटा दे रही है, मिल मतलब सैन्य रिलेटेड आपका वेबसाइट है, नेट मतलब नेटवर्क संसाधन से, ORG मतलब ऑर्गेनाइजेशन संबंधित वेबसाइट है, इन मतलब इंडिया संबंधित, एन मतलब ऑस्ट्रेलिया से, FR मतलब फ्रांस से, एनजे मतलब न्यूजीलैंड से, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम से। तो किस जगह से संबंधित आपको ये डेटा दे रही है वो डोमेन नेम में हम लोग लिखते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, ब्लॉग्स, न्यूज ग्रुप्स और सर्च इंजन की अगर हम लोग बात करें, ब्लॉग्स में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें क्या करते हैं हम लोग कि डेटा को, जैसे मान लीजिए हमें अपनी कोई जो हमारे दिमाग में चल रहा है, अपनी जैसे फीलिंग्स हो गए, ब्लॉग्स में लिखते हैं ना, अपने सूचनाओं का आदान प्रदान, मतलब ये 2 वे कम्युनिकेशन है, क्वेश्चन आंसर लिखना और अपने संबंधित जानकारी देना, अपनी भावनाओं को लिखना, फीलिंग्स को लिखना। न्यूज ग्रुप्स क्या होते हैं, न्यूज़ वगैरह के जो चैनल होते हैं, सर्च इंजन क्या होते हैं, सर्च किया जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा, इंटरनेट संबंधित जानकारियां। अब इंटरनेट पे काम क्या क्या होता है, इंटरनेट सेवाएं क्या होती हैं, चैटिंग कर सकते हैं हम लोग, ईमेल्स भेज सकते हैं, वीडियो कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई लर्निंग, जैसे आप ये क्या कर रहे हो, यूट्यूब से लर्निंग तो कर रहे हो ना आप लोग, तो ये इंटरनेट के माध्यम से ही तो ये पॉसिबल है। ई बैंकिंग, ई रिजर्वेशन, सोशल नेटवर्किंग, सो इंटरनेट से हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, इंटरनेट क्या था, उसकी हिस्ट्री, कौन से हम लोगों ने उसके ब्रॉडबैंड क्या होता है, ब्रॉडबैंड के टाइप, डायल अप कनेक्शन, वाईफाई, फिर उसके बाद सैटेलाइट कनेक्शन, माइक्रोवेव कनेक्शन, ये पढ़ा। फिर उसके बाद प्रोटोकॉल्स, कितने सारे प्रोटोकॉल्स आ गए थे ना, पॉइंट टू पॉइंट, TCP IP, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स पढ़े। फिर इंटरनेट संबंधित कुछ जानकारियां पढ़ी हम लोगों ने, उन जानकारियों में क्या पढ़ा, वेबसाइट क्या होती है, सर्च इंजन क्या होता है, वेब पेज क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ी, अन्य डोमेन नेमों के बारे में पढ़ा और इंटरनेट के उपयोग पढ़े। तो आज हम लोगों ने पूरा इंटरनेट खत्म कर दिया। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़ेंगे, और आपकी बस 2 क्लासेस बची हुई है, नेटवर्किंग और वायरसेस। तो मैंने जो आपको वीडियो में की शुरुआत में बोला था वही एंड में बोल रही हूँ। जो बच्चे हमारे चैनल को देख रहे हैं बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज जल्दी से जा करके सब्सक्राइब करें। मैं आपसे कल फिर मिलूंगी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।